नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जायसी की रचना पद्मावत। पद्मावत में नक्शी खंड के पदों की व्याख्या हम करेंगे। इन पदों की रचना वैसे तो नक्शिक पद्धति के अनुकरण पर की गई है, लेकिन यहाँ पर जो जायसी हैं उन्होंने इसका शिख नख पद्धति को अपनाया है, यानी नक्शिक परंपरा के विपरीत वो चले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज जो हम पद कर रहे हैं उसमें हीरामन तोता किस प्रकार से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन राजा रतन सेन के सामने कर रहे हैं। लंक पुहुमी अस आही न काहू, केहरी कहो न ओही सरी ताहू। आज यहाँ पर वो किसका वर्णन कर रहे हैं? लंक। लंक अर्थात कटी। कटी का मतलब क्या है? कमर। इससे पहले का जो हमने पद किया था उसमें पद्मावती के पीठ के सौंदर्य का वर्णन था, और पीठ के पश्चात आज उसकी कमर के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीरामन तोता कहता है कि जो पद्मावती की कमर है, कटी है, पुहुमी अस आही ने काहू, पुहुमी यानी भूमि पर ऐसी और किसी की नहीं है, कि ऐसी कमर, ऐसी कटी इस धरती पर, इस भूमंडल पर उसके समान और किसी की कमर या कटी नहीं है। केहरी कहो न ओही सरी ताहू। केहरी, केहरी यानी सिंह। सिंह शेर। सिंह की कटी भी उसकी कटी की समानता न ओही उसकी सरी समान ताहू कहो न, कि उसकी समानता करने में भी असमर्थ है। कि सिंह की जो कटी है, शेर की जो कमर है, जो कि पतली मानी गई है, उसकी समानता भी पद्मावती की कमर से, कटी से नहीं की जा सकती। बसा लंक बरने जग झीनी। बसा, बसा यहाँ पर क्या है? भिंड। भिंड क्या होता है? जिसे हम ततैया कहते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान से रखें। भीड़ या जो ततैया होता है, भीड़ से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? बसा। बसा यानी जो ततैया है। लंक उसकी जो कमर है, बरने वर्णन किया है, जग में, संसार में, झीनी यानी पतली मानी गई है। तेही ते अधिक लंक वह खीनी। तेही यानी उससे भी, जो भीड़ है उसकी कमर से भी अधिक लंक यानी कटी किसकी है? खीनी यानी दुबली है। किसकी? पद्मावती की। इस संसार में भीड़ की जो कमर है, ततैये की जो कमर है, वो सबसे पतली मानी गई है। देखिए, ये दो तरह से, एक तो पीले रंग का होता है, एक थोड़ा सा लालिमा लिए होता है। तो यहाँ पर पीले रंग वाले भीड़ की बात चल रही है। तो ते ही ते अधिक, उससे भी ज्यादा पतली और झीनी कमर किसकी है? दुबली कमर किसकी है? पद्मावती की है। परिहंस पियर भय ते ही बसा। बसा यानी भीड़। जो भीड़ है वो उसी के कारण, किसके कारण? परिहंस, कि दूसरे से ईर्ष्या के कारण। दूसरा यहाँ पर कौन है? पद्मावती से ईर्ष्या के कारण पियर भय, पियर यानी पीला हो गया है, उससे नफरत के कारण, उससे, क्योंकि जो पद्मावती की कटी है वो उससे भी कहीं ज्यादा पतली है, इसलिए जो भीड़ है वो उससे ईर्ष्या करती है, और इसी के कारण वो पतली पड़ गई है, पीली, पियर यानी पीली पड़ गई है। लीन्हे लंक लोगी कह डसा, और इसी आवेश में आकर वो क्या करने लगी है? लोग हैं, लोग यानी लोगों को, डसा डंक मारती है, कि यही कारण है अपनी पतली कमर या जो उसकी कटी है उसमें पद्मावती का मुकाबला ना कर पाने के कारण, उसकी समानता ना कर पाने के कारण वो क्रोध में आकर लोग हैं लोगों को डस रही है, डंक मारती है। जानहू नलिनी खंड दुई भय। जो पद्मावती की कटी है वो इतनी ज्यादा पतली है, इतनी क्षीण है। जानहू उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि ऐसे लगता है मानो नलिनी। नलिनी क्या है? जो कमल का दंड है, या जो कमल के नीचे की नाल है, उसके दो खंड कर दिए गए हों, दो खंड हो गए हों। और दुहु बिच लंक तार रही गई, और दोनों के बीच में, यानी जो दंड है, कमल दंड है, उसके दो भाग कर दिए, और दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच का एक पतला तार रह गया है, वो तार क्या है? उसका, उसकी कटी है। ये बीच का जो भाग है
ये उसकी कटी है, उसकी कमर है। लंक यानी कटी, तार रही गई, और वो कमर क्या है, तार के समान रह गई है। हिये सो मोरी चले यह तागा, हिये यानी हृदय सो, हृदय के मोरी मोड़ने से अनुरूप ही मोरी कैसे, हिये जैसे हृदय उसको मोड़ता है, जैसे मन उसको कमर को मोड़ता है, चले यह तागा, और ये बीच के जो धागे के समान पतली कमर है, ये हृदय के इशारों पर या हृदय के भावों के अनुसार मुड़कर चलती है। पग देत कत सही सक लागा, पग देत यानी पैर आगे रखने पर वो जो कटी है उसके शरीर को कैसे सहन करती है। सही सक कैसे सह सकती है, उसको देखकर ये लगता है कि वो इतनी पतली कमर उन पैरों को आगे रखते हुए उसका भार कैसे सहन कर सकती है। क्षुद्र घैंटी मोही नर राजा, यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, क्षुद्र से तात्पर्य क्या है कि जो राजा है, राजा कौन है, इंद्र। ऐसे प्रतीत होता है कि राजा या इंद्र राजा, इस धरती पर जो राजा है या जो मानव रूप में जो राजा है, उनको मोहने के लिए, मोहित करने के लिए कमर पर क्षुद्र घंटी, क्षुद्र यानी छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई है, यानी कमर पर जो घंटियां बंधी है, ऐसे लगता है कि वो जो मानव के रूप में अनेक मानव राजा है उनको मोहित करती हैं। इंद्र अखार आई जनु साजा, और उसकी कमर पर बंधी हुई जो घंटियां हैं उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र जो देवों के राजा है उसके अखार यानी अखाड़े में, अखाड़ा क्या है, रंगशाला में आई है जैसे सजकर, कि वो ऐसे लगता है कि पूरी रंगशाला जैसे सजा रखी है। छोटी छोटी घंटियों से उन ध्वनियों को सुनकर, उन घंटियों को देखकर ऐसे लगता है कि इंद्र ने अपनी रंगशाला सजा रखी है। देखिए जो इंद्र है उनका उदाहरण दिया है क्योंकि इंद्र रंगशाला के रसिक माने गए हैं, उनके दरबार में अनेक अप्सराएं थी, गीत संगीत के ये प्रेमी थे, तो यहाँ पर उन्हीं का उदाहरण दिया गया है। मानहू बीन गहे कामिनी, और उसकी जो ध्वनियां उत्पन्न होती है, मधुर ध्वनि, कैसे लगता है कि मानो बीन गहे, बीन पकड़ रखी है, गहे धारण करना, कामिनी यानी सुंदरी ने, सुंदरी बीन अपने हाथ में पकड़कर क्या कर रही हैं, रागी सबे राग रागिनी, और सभी राग रागनियों को जैसे उस बीन से धुन उनकी निकाल रही है। तो उसको ऐसे देखकर ऐसे लगता है वहां पर जो माहौल बना है, जो उन ध्वनियों, जो उन घंटियों से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे लगता है कि किसी सुंदरी ने अपने हाथ में बीन पकड़ रखी है और उससे वो अलग अलग तरह की राग रागनियां उत्पन्न कर रही है। ये इनके चौपाई है। दोहों में अगर देखें, अंतिम जो ये पद है ये दोहा छंद है। सिंह ने जीता लंक सरी, हारी लीने बनबासु, ते ही रीसी सकत मनई कर, खाई मरी के मांसू। यहाँ पर क्या कहते हैं कि उस पद्मावती की जो कटी है उसकी समानता न, लंक यानी कटी, सरी यानी समान, सिंह न, सिंह कौन, शेर या सिंह, न नहीं, कि वो जीत नहीं पाया, किसमें, पद्मावती की कटी से समानता में जो सिंह है वो जीत नहीं पाया, हार गया। हारी लीने बन वासु, और हार कर उसने क्या किया, ले लिया है वन में बास, यानी वो वन में रहने के लिए चला गया है। ते ही ऋषि रकत मनई कर, और इसी क्रोध के कारण, क्योंकि वो हार गया है, वन में जाकर रहने लगा है, और इसी रीस के कारण, क्रोध के कारण वो क्या करता है, रक्त मनई कर, रक्तपान करता है। किसका रक्तपान कर रहा है, खाई मारी के मांसू, खा रहा है मारकर मांस, कि वो मानवों का मांस खा रहा है। इसी क्रोध में आकर वो रक्त का पान कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो पद्मावती की कमर की या उसकी कटी की समानता नहीं कर पा रहा है। अब अगर विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में पद्मावती की कटी की क्षीणता और उसके आभूषणों का सुंदर चित्रण किया गया है। संपूर्ण पद में अगर देखें तो अतिशोक्ति अलंकार हैं। जैसे पंक्ति आई है कि जानू नलिनी खंड दुई भई,
ऐसे प्रतीत होता है कि जो नलिनी है, कमलिनी है, उसको दो भागों में बट गई है। बीच का जो तार है उसकी पतली कमर धागे के समान प्रतीत होती है। या फिर जैसे इंद्र राजा का उदाहरण दिया है, अपना सेज सजा रखा है, तो यहाँ पर अगर देखें तो अतिशोक्ति अलंकार हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ जहाँ पर पंक्ति आई है, बसा लंक बरने जगझीनी, तेही में अधिक लंक वह खीनी, जो ये पंक्ति है यहाँ पर अगर देखें तो व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट हो रहा है। इसके साथ साथ कहरी कहून ओही सरिताहू, अगर यहाँ पर देखें सिंह ने जीता लंक सरी, ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर प्रतीप अलंकार की योजना की गई है। संपूर्ण पद ठेठ अवधि भाषा में है। लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। प्रथम जो पंक्तियां हैं ये चौपाई में है और अंतिम दो पंक्तियां दोहा छंद में है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए।